हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे उसी से संबंधित आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बारे में। ठीक है, क्योंकि राउल्ट ने जो हमें बताया था कि जो द्रव द्रव विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आदर्श विलयन और एक को बोल सकते हैं अनादर्श विलयन। ठीक, आज हम उन्हीं दोनों लोगों के बारे में अच्छे से बातचीत करेंगे। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि द्रव द्रव विलयन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, चलो अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आदर्श विलयन के बारे में। ठीक है, आदर्श विलयन। अब सबसे पहले तो क्या कर लीजिए, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है बाद में इसके बारे में बातें करेंगे। आदर्श विलयन किसको बोल रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन जो है वो बड़ी आसान सी है। क्या कह रहा है कि वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक, जैसा कि पिछले वीडियो हमने सीखा था, जो राउल्ट का नियम होता है वो क्या होता है कि किसी अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी ताप एवं सांद्रता पर, टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा दीजिए, कितना भी घटा दीजिए, ठीक, या सांद्रता आप उसकी कितनी भी बढ़ा दीजिए या कितनी भी घटा दीजिए, अगर वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे बात करें तो धरती पर कोई भी चीज़ जो है वो 100% आदर्श नहीं हो सकती है। कितना भी आपसे कोई कह दे ना कि मैं 100% आदर्श हूँ, ठीक, तो वो ध्यान रखना आपको 100% कोई कभी भी आदर्श नहीं हो सकता है। ठीक, उसमें थोड़ी ना थोड़ी कमियां जरूर होती हैं। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घरों में हम लोगों के मम्मी पापा जो होते हैं ना, अब हम लोग कितनी भी कोशिश करें अच्छे तरीके से घर में रहने की, कि हम लोग मम्मी से जवाब ना दें या पापा को थोड़ा सा जवाब ना दें या घर में लड़ाई वगैरह ना करें ना, तो पापा टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब ये है कि ठीक, मम्मी आपको रोज़ मारे रोज़ पीटें, ठीक, पापा आपको रोज़ मारे रोज़ पीटें या डांटें, तो आप किसी ना किसी दिन आपको गुस्सा आ ही जाएगा। कितने भी आप अच्छे सीधे साधे बने रहो, कितने भी आदर्श बने रहो ना, कभी ना कभी आपको अचानक से गुस्सा आ ही जाएगा। अगर आपको रोज़ नियमित ढंग से मारा जाए या पीटा जाए, तो किसी भी ताप पर, यानी कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब कितनी भी पिटाई कर दी जाए ना, तो कभी ना कभी जो है आप लोग अपने मुंह से कुछ ना कुछ तो जरूर बोल ही दोगे ना कि मम्मी मुझे क्यों रोज़ मारा करते, मेरा क्या गलती है। ऐसे तरीके से कई सारी चीज़ें जो है कुछ ना कुछ तो आप लोग बोल दोगे। इसलिए ध्यान रखना कि धरती पर कोई भी चीज़ जो है वो 100% आदर्श नहीं होती है। ठीक, यानी लगभग 90% 95% तक अगर वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तब भी वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और विलयन होता है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है इसके लिए जो है आवश्यक शर्तों को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए क्या, अनादर्श विलयन। ठीक है, अनादर्श विलयन। अब इसमें क्या है, तो आप फिर से पूरी परिभाषा वही है ना, मैं बार बार लिखने की कोशिश नहीं करूंगा, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। क्या बोलना है कि वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर, वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन, ध्यान रखना था क्या लिखा हुआ है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था, करते हैं, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते
हैं, और वो सब क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक, और ऐसे लोग तो बहुत हैं धरती पे आजकल ना, कि किसी को भी जरा सी बात हुई नहीं कि तुरंत जवाब दे देते हैं। बात समझिए जरा ध्यान से, तो ये सब क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन। अब अगर किसी भी ताप एवं सांद्रता पर, यानी आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब क्या कि अगर बदतमीज लड़का है या बदतमीज लड़की है, तो उसको आप कितना भी पीटो, कितना भी कुछ भी करो, डांटो फटकारो, जो भी तुम्हारा मन करे सब करो ना, लेकिन फिर भी वो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ठीक, अगर वो बिगड़ैल है या बदतमीज है तो फिर वो सुधरने वाला नहीं है। फिर उसका आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब कितनी भी पिटाई करो, कितना भी डांटो, कितना भी पीटो उसे, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। ठीक, तो ऐसे में ही आपको ध्यान रख लेना है कि फिर किसी भी ताप की बात हो या किसी भी सांद्रता की बात हो, अगर वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो आपको ध्यान रखना वो विलयन हमेशा क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक, अब हम लोगों को थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी कि इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। तो आप लोग ऐसे पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और हम लोग सीखेंगे, एक तरफ आप लोग लिख लीजिए क्या, आदर्श विलयन, और एक तरफ लिख लीजिए अनादर्श विलयन। ठीक है, ये आपको अंतर में भी पूछा जाएगा कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे पेज को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, और उसमें एक तरफ डाल लीजिए आदर्श विलयन और दूसरी तरफ लिख लीजिए अनादर्श विलयन। ठीक है, और हम लोग जो है वो बात कर लेंगे कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं या अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, पहली शर्त लिखनी है। ठीक, अब ये जो पहली शर्त आपको दिखाई दे रही है, तो पहली ही शर्त में आपको लिखना है क्या कि आदर्श विलयन किसको बोलोगे आप, जो क्या करेगा, राउल्ट के नियम का पालन करे। ठीक, ध्यान रखना, राउल्ट के नियम का पालन करे। ठीक, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने डेफिनेशन में भी पढ़ रखा है। तो राउल्ट के नियम का पालन करें। अब राउल्ट का नियम क्या होता है, तो क्या ध्यान रखना है ना कि किसी विलयन में उपस्थित उस अवयव के जो क्या है आपका आंशिक वाष्प दाब होता है, वो उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पीछे वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक, अगर आप लोगों ने नहीं देखा पिछला वीडियो तो आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी कि जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो किसके, अब आंशिक वाष्प दाब को अपन लिखते हैं P से। अब ये जो है वो समानुपाती होता है किसके, मूल अंश के। अब मूल अंश क्या होता है, x होता है। अब आपको यहाँ पर दो बातें बताई गई थी क्या, कि यहाँ पर अगर हम बात करें किसको लेकर के, विलय के वाष्प दाब को लेकर के, तो आप लोगों ने किससे कैसे लिखा था, PA। अब जो PA समानुपाती है वो किसके हो जाएगा, XA के हो जाएगा। ठीक, और अगर इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहो तो आप लिख सकते हो PA = P0A XA। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा इसी में आपको एक और बताया गया था क्या, कि PB यानी विलायक। ठीक, XB। अब इसमें आप लोग लिखोगे क्या कि PB = P0B और XB। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये पहली शर्त हो गई आपकी किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। अब यही सेम काम आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, कि राउल्ट के नियम का पालन ना करें। अनादर्श विलयन में क्या बोलोगे, राउल्ट के नियम का पालन ना करें। ठीक, तो ये आपकी हो जाएगी पहली शर्त किसके लिए, अनादर्श विलयन के लिए। अब राउल्ट का नियम आपको बता दिया गया क्या होता है, P समानुपाती X। अब ये जो नियम का पालन ना करे, यानी कि आप लोग ऐसे बता सकते हो क्या कि PA does not equal P0A XA। ठीक है, ऐसे B को लिख लीजिए, B में क्या लिख देना है, PB does not equal P0B XB। ठीक, तो ये हो गई आपके क्या, पहली शर्त किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए, और ये हो गया अनादर्श विलयन के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी शर्त के बारे में। दूसरी शर्त के बारे में आपको थोड़ी सी अन्योन क्रिया के बारे में समझना, मतलब आकर्षण बल के बारे में समझना है ध्यान से। ठीक, मान लो आपको दो विलयन दे दिए गए, एक हो गया आपका A, मान लो कोई पदार्थ है आपका क्या A, और एक पदार्थ है आपका क्या B। ठीक है, समझना ध्यान से, एक पदार्थ क्या है आपका A और एक पदार्थ क्या है आपका B है। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया तो एक नया पदार्थ आपका क्या बन जाएगा, A + B। ठीक, ऐसा कुछ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि A और A जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इसके कई सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब आपस में इनके जो आप अगर थोड़ी सी बात करो तो इनके बीच में जो आकर्षण बल है
बात समझना ध्यान से, ठीक। किसके किसके बीच में, तो जो ए और ए के बीच का जो आकर्षण बल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बी खुद अपना अलग है, तो बी के भी तो मॉलिक्यूल होंगे, अब उनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ आकर्षण बल लग रहा होगा। तो जो ए और ए के बीच का आकर्षण बल है, ठीक, तथा बी और बी के बीच का जो आकर्षण बल है वो बराबर होना चाहिए किसके, ए और बी के बीच आकर्षण बल की। बात समझ में आ गई ना, ठीक। ऐसे नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, समझो। ऐसे मान लो कि आप लोगों में से, ठीक, एक लड़का ले लीजिए आप, ठीक है, एक ले लीजिए क्या, लड़की। मान लो यहाँ पर जो ए है वो क्या है, लड़का है, और यहाँ पर जो बी है वो क्या है, लड़की है। बात समझ आया, ठीक। अब शादी के पहले की अगर हम आपसे बात करें तो ए के जो अंदर के गुण हैं, ठीक, ए के यानी किसी लड़के के जो अंदर के गुण हैं, यानी उनके बीच की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं, या लड़की यानी बी, तो ठीक, अब इसमें भी तो अपनी अपनी अन्योन्य क्रियाएं होंगी अलग तरीके से, ठीक। यानी अब जो बी है यानी जो लड़की है, शादी के पहले उसके जो है अपने गुणों के बीच में कुछ ना कुछ अन्योन्य क्रियाएं हो रही होंगी, ठीक। तो जो ए और ए के बीच अन्योन्य क्रियाएं थी, या बी और बी के बीच की जो अन्योन्य क्रियाएं थी, अब जब उन दोनों की आपस में क्या हो जाए, शादी हो जाए, तो फिर उनकी जो अभी एक दूसरे की अन्योन्य क्रियाएं जो थी अलग अलग, अब वो एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक। आप लोगों को लिख लेना है कैसे, कि ए और ए के बीच आकर्षण बल तथा बी और बी के बीच आकर्षण बल बराबर होना चाहिए ए तथा बी के बीच आकर्षण बल के। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक। ऐसी आपको ये दूसरी शर्त हो गई आपकी क्या, कि ए तथा ए के बीच आकर्षण बल, बी तथा बी के बीच आकर्षण बल बराबर होना चाहिए ए तथा बी के बीच आकर्षण बल के, ठीक। मतलब शादी के पहले जो गुण थे, शादी के बाद के जो गुण हैं, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर क्या, दूसरी शर्त। अब यहाँ पर यही शर्त को लिख लीजिए ध्यान से, ठीक। क्या, कि कोई मान लो यहाँ पर आपका जो ए है, तो ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल है, ठीक, और जो बी और बी के बीच में जो आकर्षण बल है वो बराबर नहीं होना चाहिए ए तथा बी के बीच आकर्षण बल के, ठीक। बिल्कुल आसान से, जैसे यहाँ पे लिखा वैसे सेम वहाँ पे लिख देना जाकर, ठीक। और ऐसे ही आपने भी लिख देना। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो 2 नंबर का मुश्किल से आएगा पेपर में, ठीक। और आसान सी बातें मैं यहाँ पर 3-4 बातें बता दूंगा, आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक। चलो ध्यान दो, क्या कह रहा है कि ए तथा ए के बीच आकर्षण बल, बी तथा बी के बीच आकर्षण बल बराबर होना चाहिए ए तथा बी के बीच आकर्षण बल के। ऐसे यहाँ पर उल्टा लिख देना कि ए तथा ए के बीच आकर्षण बल, बी तथा बी के बीच आकर्षण बल बराबर नहीं होना चाहिए ए तथा बी के बीच आकर्षण बल, ठीक। यानी कि जो ए और ए के बीच अन्योन्य क्रियाएं हैं, या जो बी और बी के बीच अन्योन्य क्रियाएं हैं, वो ए और बी के बीच अन्योन्य क्रियाओं से बराबर नहीं होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देख लीजिए जरा तीसरी शर्त। अब तीसरी जो शर्त है वो क्या कहती है हमसे, कि जो आयतन है वो क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए, ठीक। यानी आयतन बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए, ठीक। जैसे कि ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या, कि आयतन अपरिवर्तित रहना चाहिए, ठीक। या क्या बोलोगे, अपरिवर्तित रहना चाहिए, यानी कि आयतन जो है वो बदलना नहीं चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आयतन का मतलब क्या हो गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेल्टा वी, ठीक है, मिक्सचर का जो मान है वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक। कैसे, देखो जरा ध्यान से। मान लो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको एक बर्तन दे दिया जाए, ठीक, और एक यहाँ पर आपको क्या दे दिया जाए, बर्तन दे दिया जाए, ठीक, और एक यहाँ पर आपको बर्तन दे दिया जाए। आपने यहाँ पर लिया मान लो 1 लीटर, कोई भी द्रव ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर भी कितना ले लिया, 1 लीटर। अब वो यहाँ पर आकर के कितने लीटर होना चाहिए, फिक्स है कि 2 लीटर होना ही होना चाहिए। बात समझ आता है, ठीक। यहाँ पर 1 लीटर द्रव लिया, कोई 1 लीटर द्रव यहाँ पे ले लिया। अब जब उन दोनों को आपस में आप मिला दोगे, क्या कर दोगे, आपस में मिला दोगे, तो मिलाने के बाद में जो भी विलयन बनने वाला वो कितने लीटर बनना चाहिए, 2 लीटर। अगर 2 लीटर से कहीं ज्यादा हो जाए या कहीं कम हो जाए तो फिर वो आदर्श विलयन नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक। बस वही चीज यहाँ पर भी ध्यान रख लेना। तीसरी बात देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, क्या कि यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आयतन जो है वो परिवर्तित होना चाहिए। बात समझना ध्यान से, ठीक। क्या बोलोगे, आयतन परिवर्तित होना चाहिए, ठीक है, परिवर्तित होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया, आयतन परिवर्तित, यानी कि आयतन जो है वो हर हाल में घटना या बढ़ना चाहिए, यानी कि फिक्स नहीं होना चाहिए। ये चीज समझ लेना ध्यान से। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो क्या, कि डेल्टा वी मिक्सचर
बराबर, ठीक, बराबर की जगह पे डज नॉट इक्वल कर देना, ठीक, डज नॉट इक्वल 0, ठीक। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, कुछ अलग नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में, अब ये ना बना देना ना 1 लीटर मैं समझाने के लिए बता दिया आपको, बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख देना, बहुत है इतना। तो ये चीज ध्यान में आपको समझ में आ गई ना कि अब जैसे 1 लीटर यहाँ पे लिया, 1 लीटर यहाँ पे लिया, ठीक। इसके लिए बता रहा है 1 लीटर इधर से द्रव लिया, 1 लीटर इधर से कोई द्रव लिया, जब दोनों को आपस मिला दिया तो बनना कितना चाहिए, 2 लीटर। अगर 2 लीटर बनता है तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा, ठीक। अगर 2 लीटर से जरा सा भी कम हो जाता है या थोड़ा सा भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, फिर वो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा, ठीक। आगे देख लीजिए, चलो अच्छा एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लो जल्दी से, चौथा। उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना आयनन एंथैल्पी, क्या याद रखना आपको, आयनन एंथैल्पी, या आप लोग बोल सकते हो ऊष्मा, क्या बोल सकते हो, ऊष्मा। ये जो एंथैल्पी है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आप लोग ध्यान रखोगे आयनन एंथैल्पी जो है ये भी कैसी होनी चाहिए, अपरिवर्तित होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। क्या बोलोगे, अपरिवर्तित रहनी चाहिए, ठीक, ये ध्यान रखना। आयनन एंथैल्पी जो है वो कैसी होनी चाहिए, अपरिवर्तित रहनी चाहिए, ठीक। अब आयनन एंथैल्पी को तुम्हें किससे लिखना है, तो डेल्टा एच से लिख दीजिए, ठीक, डेल्टा एच मिक्सचर, यानी ये जो है वो भी कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर, यानी कि जो ऊर्जा का परिवर्तन है वो भी नहीं, यानी जो ऊष्मा का परिवर्तन है या ऊर्जा का परिवर्तन या आयनन की जो एंथैल्पी है वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए, ठीक, यानी एंथैल्पी का मान भी जो है वो बदलना नहीं चाहिए। जबकि तुम यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा लिख दोगे क्या, कि आयनन एंथैल्पी जो है वो परिवर्तित होनी चाहिए, यहाँ पर लिख सकते हो आयनन एंथैल्पी परिवर्तित होनी चाहिए, परिवर्तित होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर परिवर्तित होने का मतलब क्या है कि डेल्टा एच मिक्सचर का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होना ही होना चाहिए, ठीक। अब चाहो तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो क्या, C2H5Cl, यानी एथिल क्लोराइड तथा C2H5 एथिल ब्रोमाइड, ठीक। ऐसे इसके लिए भी एग्जांपल लिख लीजिए, आप लोग लिख सकते हो क्या, मेथिल अल्कोहल, ठीक है, तथा जल, ऐसे, ठीक, मेथिल अल्कोहल तथा जल। बस आसान सा टॉपिक था, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।